हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने बाल विकास के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहला क्वेश्चन, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, किस अवस्था में विकसित होती है? देखो, सर्वाधिक जो संवेग उत्पन्न होते हैं ना, वो शैशवावस्था में होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे सर्वाधिक होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। लेकिन संवेगों को छिपाने की बात आ जाए या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की, छद्म का मतलब होता है स्यूडोलॉजी, यानी कि बिल्कुल ऐसे ना के बराबर वो अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? बाल्यावस्था में आ जाएगा। क्योंकि बाल्यावस्था में जितने भी बच्चों के संवेग होते हैं वो खेल कूद या फिर किसी सृजनशीलता में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनोवैज्ञानिक गुड एनएफ के अनुसार अव्यक्ति की संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है? देखिए, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी बुक में मैंने चेक किया है उसमें 1/2 भाग लिख रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 1/3 भाग होगा। सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? हम सभी पे बात करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं तीव्र शारीरिक विकास। आप सभी लोगों को पता है जो परिपक्वता आती है, शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है, वो किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। संवेग भी सर्वाधिक किस में होते हैं? किशोरावस्था में। कल्पनाशीलता का अधिक विकास। कल्पनाशीलता का मतलब है इमेजिनेशन। इसका मतलब है कि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ थिंकिंग करते रहते हैं। तो ये बात भी सही है। हमें क्या चूज़ करना है? गलत को। तो देखो, समूह में रहने की क्षमता, ये जो समूह में रहने की क्षमता होती है ना, ये किसकी होती है? बाल्यावस्था के बालक जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है, मतलब टोली की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, दल की अवस्था कहा जाता है, समूह की अवस्था कहा जाता है। तो ये विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। इसका राइट आंसर 4th होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, पहला, बालक की वृद्धि और विकास की गति में निरंतरता रहती है। ये बात बिल्कुल सही है। हमें क्या चूज़ करना है? गलत को चूज़ करना है। आप 1-2 बार क्वेश्चन को रीड करते हो ना, अच्छे से 2 बार क्वेश्चन को रीड कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप उसका आंसर दे दोगे। सो देखो, ये जो निरंतरता होती है, मतलब कंटिन्यूसली उसका विकास और वृद्धि चलती रहती है। यस, ये बात सही है। लेकिन एक वृद्धि किसी टाइम पे रुक जाती है, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा कभी नहीं होता कि ये रुक जाएंगे। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बालक का विकास वातावरण तथा वंशानुक्रम के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यस, ये बिल्कुल सही है। वुडवर्थ जी ने भी कहा है कि जो बालक का विकास होता है वो वातावरण तथा वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और दूसरे ऑप्शन में क्या था? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अब इन दोनों में से एक सही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। नेक्स्ट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं प्रतिपादकों में कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो गलत बता रखा है? चेक करते हैं हम। लेट्स गो। सो देखो, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, ये बिल्कुल सही है। मनोलैंगिक या मनोविश्लेषण जो भी है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? एरिक एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग जी ने ही दिया है, तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण के साधारण और मंद बुद्धि के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं? सो ये देखो, मैं आपको बताती हूँ। सोरेनसन जी हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत। इनका कहना है कि अगर कोई माता पिता बुद्धिमान है तो उनके माता पिता, मतलब उनके बच्चे क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मछली को मछली ही पैदा होगी, इंसान को इंसान ही पैदा होगा, यानी कि समान प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब समझते हो आप? मतलब कि मॉडल, एक जैसा मॉडल। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनोवैज्ञानिक फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे। कल मैंने आपको बताया था चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और ये मन के जो भी प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं उनको बोलते हैं इदम, अहम और इंग्लिश में बोलती हूँ ईगो, सुपर ईगो और इड। इड से हमें जानना है अचेतन मन को। अचेतन मन जो होता है ना, वो हमेशा शरारती मन ही होता है और इसमें क्या होता है कि खुश रहने की, शरारत करने की, ये सब चीज़ें ही आती हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो इदम का आधार माना जाएगा, यानी कि अचेतन मन का आधार माना जाएगा, वो सुख को माना जाता है। ठीक है, ये इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? पहला क्वेश्चन ही हमारा छद्म से रिलेटेड था। ठीक है, छद्म परिपक्वता यानी कि झूठी परिपक्वता, झूठा शो करते हैं वो कि हम बड़े हो गए, हमारे मूंछ आ गई, ऐसा कुछ बिहेव करते हैं ना, तो ये किसने कहा है? रोस जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? इसका आंसर आप बिना मेरे बताए ही बता सकते हो, क्योंकि देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन में, दिशा, और सिद्धांत में किसी एक सिद्धांत में भी दिशा आ रहा है। ठीक है, देखते बात करते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत। सो मैं आपको बता दूं, जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर और मध्य से बाहर की ओर होता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। ठीक है, रेखीय नहीं होता है, सिर से पैर की ओर होता है और मध्य से बाहर की ओर होता है। थैंक यू गाइस, ये क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों को कैसा पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच।